हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन एप्लीकेशन ऑफ द डिमेंशनल एनालिसिस की थी। तो उसके दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने की थी। तो आज की वीडियो में हम उसकी अगली दो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो द थर्ड प्रॉब्लम देखिए उसकी, टू ड्राइव द फिजिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस की थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू ए मीडियम may be assumed to depend on the density of the medium and modulus of elasticity। क्या बोला उसने स्टेटमेंट में कि जो आवाज़ की ध्वनि की जो वेलोसिटी है किसी माध्यम में, वो किस पे डिपेंड करती हो सकती है। मींस हमने अज्यूम किया है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि जिस माध्यम से उसने गुजरना है उस माध्यम की डेंसिटी मींस संघनता क्या है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसकी इलास्टिसिटी क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? सिंपली कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हमने किया था ना, ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किया था, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया था। ये वही वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हमने डायमेंशनल फार्मूले में किया था ये। तो इफ़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी इज m1 l-1 t-2, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय डायमेंशनल एप्लीकेशन। एनालिसिस की एप्लीकेशन से हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हमें ये अज्यूम किया है कि ये डिपेंड किस पे कर रही है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो हमने क्या लिखा पहले, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो रेज टू पावर ए, वेयर रो क्या है? डेंसिटी, वेयर रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी है। एंड v is directly proportional to the e raised to power p, where e क्या है? मॉडुलस ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेज टू पावर b। दोनों को हमने कर दिया कंबाइन। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या लगाते हैं? कांस्टेंट k। सो v इज इक्वल टू द k रो रेज टू पावर a e रेज टू पावर b। ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब हमने ये पावर से ही निकालनी है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है, ये पावर्स निकालनी है a एंड b। उसके लिए हमने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों की डायमेंशंस लिखेंगे। तो v की डायमेंशंस m0 l1 t-1, v क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m0 l1 t-1। एंड k कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो रो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m1 l-3, m1 l-3 रेज टू पावर ए एंड ई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में दी हुई है, वो क्या है? m1 l-1 t-2। अगर आपको नहीं भी दी हो तो आपने ये याद कर लेनी है, m1 l-1 t-2। इसकी पावर दी हुई है, तो इसकी पावर है हमारे पास b। तो हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया पावर्स को इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे m0 l1 t-1। इस तरफ क्या आ गया? m रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b था, तो क्या आ गया? m रेज टू पावर a प्लस b। सेकेंड l रेज टू पावर -3a माइनस 1 इंटू b माइनस b, दैट इज -3a माइनस b माइनस। तो l की पावर आ गई ये। देन t की पावर, t इधर तो है नहीं, t इधर है, क्या आ जाएगी? -2b। तो t की पावर आ गई -2b। तो अब हमने क्या किया, पावर्स को इक्वेट किया दोनों साइड पे। दोनों साइड पे पावर को इक्वेट करने जा रहे हैं। m की पावर इधर 0, इधर क्या है? a प्लस b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू दी 0 एंड a इज इक्वल टू दी -b। यहाँ तक अभी हमने रखा है इसको। तो l की पावर इधर है 1, दूसरी तरफ है -3a माइनस b। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे -3a माइनस b इज इक्वल टू दी 1। तो इसमें हमने ये a की वैल्यू को पुट किया। a की वैल्यू क्या है? -b को इसमें पुट कर दिया। तो क्या आ गया ये? 3b माइनस b इज इक्वल टू दी 1, दैट इज 2b इज इक्वल टू दी 1 एंड b इज इक्वल टू दी 1/2। ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप इससे भी b निकाल लीजिए। -1 इज इक्वल टू दी -2b, माइनस से माइनस कैंसिल एंड b क्या आ जाएगा? 1/2। तो b की वैल्यू हमें पता चल गई 1/2। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। दोनों को हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में।
तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया v इज इक्वल टू किसके आ गया k इंटू रो रेज टू पावर a दैट इज -1/2 एंड e रेज टू पावर b दैट इज 1/2। तो ये जो माइनस वाली पावर है इसको हम बटे में लिखेंगे और 1/2 का क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट डालेंगे और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सोल्व होगी। k की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। तो k की वैल्यू क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पता चलती है k की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए पर्टिकुलर मीडियम का फार्मूला हमारे पास आ गया E/ρ का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला था जो कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस से डेवलप किया, ड्राइव किया। देन नेक्स्ट फॉर्मूला एक और ड्राइव करने जा रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, एस्टैब्लिश डिमेंशनली द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। सबसे पहले तो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एस्केप का मतलब होता है किसी प्लैनेट को छोड़ जाना। अर्थ के अगर हम बात करें तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? इतनी वेलोसिटी जिससे अगर हम किसी बॉडी को ऊपर को फेंके तो वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ जाए, अर्थ को छोड़ जाए और वापस धरती पे ना आए। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन को फेंकते हैं और वो दोबारा धरती पर वापस ना आए और अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर हो जाए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। इसने यहाँ पर क्या बोला है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, कि उस प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी है। सभी प्लैनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी है, तो उस प्लैनेट की अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी एस्केप वेलोसिटी। तो सेकंड उसने बोला रेडियस ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट बड़ा कितना है, बड़ा कितना है प्लैनेट और उसकी ग्रेविटी कितनी है। इन दो फैक्टर्स पे वो बोल रहा है कि उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी। अब हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया हमने? ये हमने अर्थ की सरफेस ऊपर वाली कंसीडर की। यहाँ पे ये छोटी सी बॉडी को मैंने ऊपर को फेंका v वेलोसिटी से, तो ये एस्केप वेलोसिटी है। जब ये बॉडी को इस v वेलोसिटी से ऊपर को फेंका तो ये वापस धरती पे नहीं आई, एस्केप कर गई धरती को, छोड़ गई धरती को। तो हमने इसका फॉर्मूला निकालना है एस्केप वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ और पर्टिकुलर प्लैनेट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाया हमने। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने r रेज टू पावर a एज्यूम किया, एंड v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी g रेज टू पावर b। अजम्पशन है ये हमारी, ये दोनों अज्यूम किए हमने, दोनों को कंबाइन किया। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r रेज टू पावर a g रेज टू पावर b। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आया k, तो कांस्टेंट k लगा लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। तो फर्स्ट इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे डायमेंशंस लिखेंगे। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस m0 l1 t-1 एंड r एक रेडियस है, रेडियस के डायमेंशन क्या होंगे? लेंथ ही है ये, तो एक लेंथ वाले डायमेंशन हो गए। तो L1 रेज टू पावर a एंड g क्या है? एक्सेलरेशन, उसके डायमेंशन क्या हो गए? L1 t रेज टू पावर -2 रेज टू पावर b। तो हमने क्या किया? पावर्स को कंबाइन कर दिया। इस साइड पे L1 की पावर a थी और L1 की पावर b थी, तो क्या बन गया? a प्लस b, L की पावर a प्लस b और t रेज टू पावर -2b। तो ये दोनों साइड पे हमारे फॉर्म हो गए। ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ एम एल टी की डायमेंशन को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू दी a प्लस b एंड -1 इज इक्वल टू दी -2b। तो माइनस से माइनस हुई कैंसिल, तो b क्या आ गई? 1/2। तो अब हमने a की वैल्यू सोल्व करनी है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस b, दैट इज़ 1 माइनस 1/2, दैट इज़ a इज इक्वल टू दी 1/2। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। a की भी वैल्यू 1/2, b की भी वैल्यू 1/2। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन गया k r रेज टू पावर 1/2 g रेज टू पावर 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट डाल दिया तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू दी k g इंटू आर का अंडर रूट। तो k की वैल्यू तो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगी, वैसे अंडर रूट 2 होती है। आगे जाके आप इसका रिलेशन करोगे तो अंडर रूट 2 आएगी इसकी वैल्यू। तो k v इज इक्वल टू दी k
G/R का अंडर रूट, ये फार्मूला बन गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज़ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।